हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मैं आप सब लोगों के सामने रे ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर देंगे कि रे ऑप्टिक्स के क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, क्या क्या के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल्स रे ऑप्टिक्स में बनता है, ठीक है, पहले टाइप का कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स then find the number of images of that object। ठीक है, तो हमें इस तरीके का क्वेश्चन बनाना है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर दो प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई वस्तु रखा हो, तो उसके द्वारा, तो उसके वजह से उस वहाँ पर कितने इमेजेस बनेंगे एक ही ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अगर हिंदी में बोलें तो यदि दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी हो, एक वस्तु रखी हो, तो प्रतिबिंबों, तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका फार्मूला जो होता है वो n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो n का मतलब है कि प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, थीटा क्या है कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन में अगर दो समतल दर्पण दिए हों और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रहे हों, अगर ये चीज़ हमको पता है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होगी आप लोग। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपको कि दो प्लेन मिरर हैं। ठीक है, पहला प्लेन मिरर ये है, दूसरा प्लेन मिरर ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, दो समतल दर्पण हैं जिनके बीच का कोण 30 डिग्री है, और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, या कोई व्यक्ति भी खड़ा है। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, वस्तु, या बिंब बोल दें, हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंब। ठीक है, बिंब का इमेज प्रतिबिंब। ठीक है, ठीक।
तो ये आपको थीटा बराबर क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो n इक्वल टू 360 डिग्री बटे थीटा कितना है 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो कटेगा 0 0 कट गया, 3 1 के 3, 3 2 6, 12 माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना 11। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 30 डिग्री है तो उसके द्वारा बीच में अगर कोई बिंब स्थित या कोई ऑब्जेक्ट स्थित हो तो उनके द्वारा जो इमेज नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो 11 बनेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, ठीक है। दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखा हो P ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 90 डिग्री माइनस 1। फार्मूला यही है, ठीक है। 0 0 कटा 9 चौक 36, 4 माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना। तो ध्यान रखना कि जब भी दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, एक दूसरे से लंबवत स्थित हो, क्वेश्चन बोलेगा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से लंबवत, एक दूसरे के लंबवत स्थित हैं, तो उनके बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उनके बीच के जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो 3 बनेंगे, ठीक है। फार्मूले से आ ही रहा है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरीके के बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी क्वेश्चन दिया हो कि if the object is placed between two plane mirrors at 0 degree विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ 0 डिग्री पर है विथ ईच अदर, देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है जो एक दूसरे से 0 डिग्री के कोण पर है, ठीक है, तब उनके बीच कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। देखो दो तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो बोले नंबर ऑफ इमेजेस, या तो बोले या और करके बोल सकता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तनों की संख्या, ठीक है ना, एक ही चीज़ है, परावर्तनों की संख्या। मतलब जितने परावर्तन होंगे, भाई समतल दर्पण से क्या होता है परावर्तन ही होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक है। तो जितने भी परावर्तन होंगे उसी हिसाब से इमेज बनेगा, जितने परावर्तन उतने इमेज बनेंगे, ठीक है। तो या वो बोले नंबर ऑफ इमेज बोल दे या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दे, दोनों एक ही चीज़ है कि दोनों का आंसर सेम है, ठीक है ना। कहने का मतलब फार्मूला वही है, n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा कितना 0 डिग्री माइनस 1, ठीक है। 0 से किसी चीज़ को भाग करते हो तो इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट में से कोई छोटा सा चीज़ निकालो तो इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अनंत इमेज बनेंगे। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 0 डिग्री पर है, मतलब एक दूसरे 0 डिग्री का मतलब समांतर हो गए। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि एक दूसरे के समांतर हो गए, पैरेलल। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है 0 डिग्री है, तो इसके अनंत इमेज बनेंगे, ठीक है, अनंत इमेज बनेंगे। तो डायरेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस में बहुविकल्पीय में आएगा, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें अनंत भी रहेगा तो अनंत पे टिक मार देना, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया आपके रे ऑप्टिक्स का, ठीक है।
ठीक है। तो अगले तरीके के क्वेश्चन हम अगले दिन मिलते हैं, ठीक है ना, अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ रिएक्टिव्स के। धन्यवाद।